तो वीडियो का टाइटल देखकर शायद कि आपको यकीन नहीं आए, पर ये हदीसों में साबित है कि 5 ऐसी औरतें जो रोज़ा भी रखेंगी, इबादत भी करेंगी, पर वो जन्नत से महरूम रह जाएंगी और जहन्नमी हो जाएंगी। वो 5 औरतें कौन सी हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहीं आप में तो नहीं है वो कोई ऐसी एक खूबी, या फिर आपके आसपास कुछ औरतों में ऐसी नहीं है। अगर हो तो हो सकता है कि ये वीडियो देखकर आप अल्लाह ताला से तौबा कर लें और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर लें। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। तो जैसा कि रमज़ान का महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना चल रहा है, इसकी बड़ी ही फजीलत होती है और ऐसे महीने में रोज़े तो सभी मुसलमान रखते हैं, ख़वातीन भी रोज़े रखती हैं, सारे मर्द भी रोज़े रखते हैं। पर ऐसा हो सकता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारे रोज़े अल्लाह ताला कबूल कर रहा है, हमारी इबादतें अल्लाह ताला कबूल कर रहा है कि नहीं। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के हवाले से आप लोगों को बताऊंगी कि 5 ऐसी ख़वातीन भी हैं, बदनसीब औरतें, जिनको जो रोज़े तो रखेंगी, इबादत भी करेंगी, तिलावत भी करेंगी, पर अल्लाह ताला उनकी रोज़े कबूल नहीं करेगा। क्योंकि वो 5 ऐसे काम कर रही होंगी, 5 ऐसे अमाल कर रही होंगी जो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसकी वजह से वो जन्नत से महरूम हो जाएंगी। तो वो 5 काम कौन से हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और आप भी इस साल इसी रमज़ान अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर दें। और अगर इन 5 कामों में से आप भी कोई ऐसा एक काम करते हो तो वो काम फ़ौरन ही छोड़ दें और अल्लाह ताला से तौबा करके नेकी की राह पर निकल चलें। बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये औरतें रोज़ा भी रखेंगी, नमाज भी अदा करेंगी, लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा तो इनकी हिसाब व किताब होगा तो इनके नामे अमाल में नेकियों की बजाय गुनाहों का ज़्यादा वज़न होगा। प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगी, जन्नत में जाना तो दूर की बात है। तो सोचो वो कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए रमज़ान की बख्शिश का जरिया नहीं बन पाएगा। ऐसी औरतें अपने अमाल की कैदी बनकर रह जाएंगी, दिन भर भूखी तो रहेंगी मगर भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएंगी। क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो 5 गुनाह बड़े शौक से कर रही होंगी। तो आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो उसकी नमाज, उसकी दुआएं, उसके रोजे सब जाया कर देती हैं? तो वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी गुनाह कर रही हैं? पहला, बद अखलाक तेज जुबान औरतें। वो औरतें जो नमाज तो पढ़ती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, मगर उनका अखलाक ऐसा है कि वो अपनी जुबान से दूसरों के लिए दूसरों के दिल तोड़ती हैं, लोगों की इज्जत उछालती हैं और गुस्से में ऐसे आगे बढ़ जाती हैं, ऐसे अल्फाज बोलती हैं कि जिससे सामने वाले का दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। तो ऐसी औरतों को जो रोज़े तो रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, पर इनकी ज़बान की वजह से अल्लाह ताला इनके रोज़े कबूल नहीं करेगा। मेरी बहनों, अगर तुम नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ़ देती हो, अगर तुम्हारी ज़ुबान से लोगों के दिलों को तकलीफ़ होती है, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होंगी। जन्नत में वही औरतें जाएंगी जिनकी जुबान नरम होगी, जिनके अखलाक अच्छे होंगे, जो दूसरों के दिलों में अपना मुकाम बनाएगी। बद अखलाक औरतों की नमाज कबूल नहीं होती है, उनकी दुआएं भी रद्द हो जाती हैं, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़ा हो। रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ अच्छे अखलाक भी होना ज़रूरी है, वरना आपकी नमाज भी आपको जहन्नुम से नहीं बचा सकेगी। और दूसरी वो औरतें हैं जिनके रोज़े और नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, कि जो नाशुक्री करती हूँ, यानी कि जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हूँ। शौहर चाहे जितना भी कर दे और यही कहें कि तुमने किया ही क्या है, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझती हैं, वह ना दुनिया में सुकून पाती हैं ना आखिरत में। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में ही जाएंगी। तीसरी, बेपर्दा औरत।
ये आप तो जानते ही होंगे कि पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है और हर एक औरत को पर्दा करना चाहिए। आप रोजे भी रख रही हैं, इबादत भी कर रही हैं, पर आप बेपर्दा हैं, तो ऐसी औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में ही जाएंगी। ये वह औरतें हैं जो रमज़ान में रोज़ा तो रखती हैं मगर अपने जिस्म को ढांपती नहीं हैं, बाज़ारों में, सोशल मीडिया पर और शादियों में अपनी जीनत की नुमाइश करती हैं। तो ऐसी औरतों के रोज़े कबूल नहीं होते हैं, क्योंकि पर्दा फ़र्ज है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए हुक्म आया है। मेरी बहनों सुन लो, अगर आप रोज़ा रख कर भी अपने पर्दे को संभाल नहीं सकती हैं और अगर तुम दुनिया की तारीफ़ों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तो तुम्हारा रोज़ा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं ले जा सकता बल्कि जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। माँ बाप की नाफरमानी करने वाली औरतें, अब ऐसी औरतें भी हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में रोज़ा तो रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, मगर उनकी ज़ुबान से निकले तेज़ अल्फाज माँ बाप के दिल को चीर देती हैं। माँ बाप को बुलाने पर तेवर चढ़ा जाती हैं और जो बाप के कहने पर नाराज़ हो जाती हैं, माँ बाप की नाफरमानी करती हैं, माँ बाप का कहना नहीं सुनती हैं, यानी कि जो माँ बाप कहते हैं वो उससे अलहदा काम करती हैं, जो बाप के कहने पर नाराज़ हो जाती है, जो वालिद के हुक्म को बोझ समझती हैं, जो उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करती हैं, वो औरत अगर इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके वालिद उससे नाराज़ हों। सोचो, अगर वालिद की नाफरमानी जहन्नम का रास्ता है, तो वह औरत जो हर वक्त माँ बाप की इज्जत नहीं करती है, उसके हुकूक अदा नहीं करती है, उनकी खिदमत नहीं करती है, क्या उनका रोज़ा उसके लिए बख्शिश का जरिया बन सकेगा? हरगिज़ नहीं बनेगा। तो आपको इस काम से भी हमेशा बचना है। आपको अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करना है और नाफरमानी से बचना है। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो शादी के बाद शौहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती हैं कि वालिद की बेकदरी करने लगती हैं, उन्हें हकीर समझती हैं, उनके लिए वक्त निकालना बोझ लगने लगता है। मगर जब माँ बाप की दुनिया से चले जाते हैं तब जाकर एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी दौलत खो चुके हैं। इसके बाद पांचवी औरत वो कौन सी है? पांचवी औरत है बुराई और गीबत करने वाली औरत। जो ऐसी औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएंगी कि वो औरतें जो रमज़ान में रोज़े तो रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, मगर उनकी ज़ुबान सिर्फ गीबत में लगी होती है, यानी यहाँ वहाँ की बातें एक दूसरे से करना, चुगली करना। तो ये जो गीबत होती है ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। आपको गीबत से बचना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करना अपने सगे मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो सोचो, क्या तुम रोज़ा रखकर अपने सगे भाई का गोश्त खा सकती हो? नहीं खा सकती हो ना। तो तुम दूसरों की बुराई करती हो, उसके राज को फाश करती हो, तो ऐसे में अल्लाह ताला आपकी इबादत को कैसे कबूल करेगा, यानी कि आपके रोज़े को कैसे कबूल करेगा? तो अगर आप सब में भी ये 5 काम हैं तो आप फ़ौरन ही अल्लाह ताला से तौबा कर लें। और अगर आपको लगता है कि किसी और में भी आपको ऐसा एक भी काम दिखाई दे रहा है, तो आप इस वीडियो को फ़ौरन ही शेयर करें। हो सकता है आपकी वीडियो शेयर करने से कोई और भी इन कामों से बच सके और इस रमज़ान के महीने में भी वो भी नेकी कमा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया और प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ।